ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 26वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो चुका है। इस सूत्र के द्वारा इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया गया। प्रथम सूत्र से वैश्वानर उपासक के द्वारा किया जाने वाला संपत अग्निहोत्र भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में भी जो भोजनार्थ प्रथम परोसा गया अन्न रूप आहुति द्रव्य न होने पर भी द्रव्यांतर के द्वारा किया जाएगा जरूर। यह आदरात अलोपः इस सूत्र तथा सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य के माध्यम से बताया गया पूर्व पक्षी के मुख से। अब अतः उत्तरम पठति, इससे सिद्धांत को बताने वाले द्वितीय सूत्र का अवतरण लिखा भाष्यकार भगवान ने। इस प्रकार पूर्व पक्ष के प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जाता है, ये कह रहे हैं। तो सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का उच्चारण किया जाए। उपस्थिते अतस्तद्वचनात्, उपस्थिते तस्तद्वचनात्। तो ये कहा जा रहा है कि उपस्थिते यानी भोजने उपस्थिते सति, भोजन प्राप्त होने पर। जो अतः का अर्थ है भोजन के लिए परोसे गए व्यंजनों में से जो प्रथम परोसा गया व्यंजन है, उसी से ये अतः शब्द का अर्थ है। अध्यार करना कि वैश्वानर उपासक पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र का निर्वर्तन करे। उपस्थिते अतः इन दो पदों के साथ पंच प्राणाहुतिम निर्वर्तयेत, ऐसे दो पदों का अध्यार करेंगे तो अर्थ निकलेगा भोजन की प्राप्ति अवस्था में ही भोजनार्थ परोसे गए व्यंजनों में से प्रथम परोसा गया जो व्यंजन, उसी से प्राण उपासक ये वैश्वानर उपासक पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन करे। उपस्थिते अतः इन दो पदों का अर्थ निकलेगा। कहा ऐसा क्यों? तो हेतु बताया गया तद्वचनात्, और तद्वचनात् का अर्थ है यानी भोजनार्थ परोसे गए प्रथम व्यंजन का तद होमियम इस वाक्य में तत्शब्द से परामर्श करके पंच प्राणाहुतियों का विधान होने से ये जो तद होमियम वाक्य है, ये बता रहा है कि वैश्वानर उपासक को भोजन के लिए परोसे गए प्रथम व्यंजन को पंच प्राणाहुति रूप होम का आहुति द्रव्य समझना, होमियम। तो इस प्रकार भोजनार्थ परोसे गए प्रथम द्रव्य के आश्रित पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन होने से, विधान होने से
यहाँ पर भोजन की प्राप्ति अवस्था में ही पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन होगा, न कि द्रव्यांतर से। ये तद्वचनात् से बताया जा रहा है, उपस्थिते अतस्तद्वचनात्। इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं इस सूत्र का। तो सूत्र भाष्य को देखिए, उपस्थिते भोजने अतस्तस्मात् एव भोजन द्रव्यात् प्रथम उपनिपतितात् प्राणाग्निहोत्रम निर्वर्तितव्यम। ये उपस्थिते अतः इन दो पदों का यानी सिद्धांति की प्रतिज्ञा का अर्थ भाष्यकार भगवान ने बताया। सिद्धांति की प्रतिज्ञा को बताने के लिए दो पद है सूत्र में। तो उपस्थिते भोजने यानी भोजन के प्राप्त होने पर, अतः का अर्थ करते हैं तस्मात् एव भोजन द्रव्यात् प्रथम उपनिपतितात्। अतः शब्द वैश्वानर उपासक के थाली में परोसे गए व्यंजनों में से प्रथम परोसे गए व्यंजन का परामर्शक है, सूत्रस्थ अतः शब्द। इसलिए अतः शब्द का ही अर्थ कर दिया भाष्यकार भगवान ने तस्मात् एव प्राणाग्निहोत्रम निर्वर्तितव्यम, ऐसा अन्वय करिए। और तस्मात् इस सर्वनाम से ग्राह्य प्रथम परोसा गया व्यंजन है, इसे बताने के लिए लिखा कि भोजन द्रव्यात्। तो भोजन द्रव्य तो और भी है, इसलिए कहा प्रथम उपनिपतितात्। तो प्रथम उपनिपतित भोजन द्रव्य है प्रथम परोसा गया जो भात, उसे कहा जाएगा प्रथम उपनिपतित भोजन द्रव्य। यानी वैश्वानर उपासक के थाली में प्रथम परोसा गया व्यंजन। और तस्मात् एव यानी तस्मात् एव व्यंजनात्, प्रथम परोसे गए व्यंजन से ही ये अतः शब्द कह रहा है सूत्रस्थ। प्राण अग्निहोत्रम निर्वर्तितव्यम, इन दो का अध्याय हुआ। तो भोजन प्राप्त होने पर भोजन के लिए परोसे गए प्रथम व्यंजन से ही पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन वैश्वानर उपासक करे। और तस्माद एव में जो एवकार का प्रयोग हुआ है ना भाष्य में, वो आया सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति न्याय से, और उस एवकार का व्यावर्त्य होगा द्रव्यांतर। यानी उस प्रथम भोजनार्थ प्रथम परोसे गए व्यंजन से ही पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन करें, न कि द्रव्यांतर से, ऐसा एवकार बताएगा। पयादि द्रव्यांतर से पूर्व पक्षी कहते थे भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन होगा, लेकिन एवकार पूर्व पक्ष का व्यावर्तक बन रहा है। यदि भोजन अनुपलब्ध है तो उस दिन फिर पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान भी नहीं होगा, ये एवकार बताएगा। पूर्व पक्षी पूछते हैं, ये पूर्व पक्षी का तो एक प्रकार से खंडन ही हुआ ना, भोजन प्राप्त होगा तभी पंच प्राणाहुतियां वैश्वानर उपासक देगा, अन्यथा नहीं देगा। तो पूर्व पक्षी का खंडन हुआ तो पूर्व पक्षी को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पूर्व पक्षी हेतु पूछते हैं कि कस्मात् हेतु, किस कारण से ऐसा आप कह रहे हो। तो हेतु बताते हैं तद्वचनात्,
और तद्वचनात् की व्याख्या भाष्य में है तथा ही इत्यादि से। तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छे तद होमीयम इति सिद्धवद भक्तोपनिपात परामर्शेन परार्थ द्रव्य साध्यताम प्राणाहुतिनाम विदधाति। तो तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छे तद होमीयम, ये जो श्रुति वचन है, यह श्रुति वचन सिद्धवत जो भक्त उपनिपात है उसका तद होमीयम, इसमें तत्शब्द से परामर्श करके ये बता रहा है कि परार्थ द्रव्य साध्य प्राणाहुतियां है। परार्थ द्रव्य है, परार्थ द्रव्य में पर शब्द का अर्थ है भोजन। प्राणाहुति से अन्य, अग्निहोत्र से अन्य जो भोजन, और वो भोजन जो परोसा गया प्रथम व्यंजन भी वह अग्निहोत्र का संपादन करने के लिए, निर्वर्तन करने के लिए नहीं परोसा गया, वो वैश्वानर उपासक को भोजन करने के लिए भात परोसा गया है। इसलिए पर है भोजन, परार्थ का अर्थ हुआ भोजनार्थ, द्रव्य है वो प्रथम परोसा गया भात। सूत्रस्थ अतः शब्द से जिसको ले रहे थे उसी को यहाँ पर परार्थ द्रव्य शब्द से लेना। ये जो परार्थ द्रव्य है और उस परार्थ द्रव्य ने भोजन के लिए परोसा गया भात, और उसी से साध्य बता रही है श्रुति पंच प्राणाहुतियों को। ये कह करके तद होमियम में तत्शब्द से वो जो भोजनार्थ परोसा गया भात है उसका तत्शब्द से परामर्श करके, ये शुरू में जो लिखा ना कि सिद्धवत भक्तोपनिपात परामर्शेन, इसमें सिद्धवत भक्तोपनिपात का अर्थ है तत्शब्द से वो भोजनार्थ परोसा गया प्रथम भात। जो पूर्व वाक्य तद होमियम के पूर्व वाक्य शेष में वर्णित भात, वो है प्रथम भक्तागमन। प्रथम भक्तागमन का अर्थ होता है प्रथम परोसा गया भात, और उसी का परामर्श तद होमियम में तत्शब्द से हो रहा है। तो सिद्धवत भक्तोपनिपात परामर्शेन का अर्थ निकलेगा वैश्वानर के भोजन के लिए परोसा गया प्रथम परोसा गया जो भात, और उसी का तद होमियम में तत्शब्द से परामर्श होने से ये बात तद होमियम, यह श्रुति बता रही है कि पंच प्राणाहुतियां परार्थ द्रव्य साध्य है। प्राणाहुतियों में परार्थ द्रव्य साध्यता बता रही है। तो ये कह रहे हैं कि परार्थ द्रव्य साध्यताम प्राणाहुतिनाम विदधाति। विदधाति का करता है इति वचनम। वो जो तद होमियम, यह वचन पंच प्राणाहुतियों में परार्थ द्रव्य साध्यता का विधान करता है। थोड़ा टीका में देखिए, तद होमियम इति तत्शब्देन भोजनार्थ सिद्ध भक्तम आश्रित्य होम विधानात् इत्यर्थ। ये तद होमियम इस वाक्यस्थ तत् इस सर्वनाम से भोजनार्थ सिद्ध भक्त जो है
यानी प्रथम परोसा गया भात, उसी के आश्रित होम का विधान होने से यहाँ प्रथम परोसे गए व्यंजन से ही पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन करना है, ये कहा गया। सिद्धवत भक्तोपनिपात परामर्शेन, इसका अर्थ कर रहे हैं कि सिद्धवत भक्तोपनिपातः शब्द का अर्थ है प्रकृत भक्तागमनम। प्रकृत भक्तागमनम का अर्थ है भोजन के लिए परोसा गया, प्रथम परोसा गया भात। इसलिए भाष्यस्थ सिद्धवत भक्तोपनिपात शब्द का अर्थ निकलेगा वैश्वानर उपासक के थाली में भोजनार्थ परोसा गया भात। और उसी परामर्शेन, तस्य परामर्शेन ऐसा लगाना कि तस्य यानी वो प्रथम परोसे गए भात का परामर्श हो रहा है किससे, तो तद होमियम में तत्शब्द से, इसलिए कहते तस्य तत्शब्देन परामर्शेन, परामर्श होने से ये प्राणाहुतियों में परार्थ द्रव्य साध्यता का विधान इस वाक्य से हो रहा है, यह अर्थ निकलता है। अब ताहा अप्रयोजक लक्षणापन्ना सत्य इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। आश्रित्य विहित आहुतीनाम आश्रय लोपे लोप एव न द्रव्यांतर आक्षेपकत्वम यथा क्रतु प्रयुक्त अप्रणयन आश्रितस्य गोदोहनस्य क्रतुलोपे लोपो न तो आश्रयांतर प्रयोजकत्वम तथा इति फलितम आह ता इति। तो कहते हैं जैसे स्वर्ग के लिए एक याग किया जा रहा है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए याग करने वाले यजमान को यदि इस जन्म में अपनी इंद्रिया पुष्ट रहे, कमजोर न हो, समर्थ रहें, ऐसी इच्छा है इंद्रियों के पुष्टि की, तो कहा गया एक गोदोहन नामक पात्र होता है। यज्ञ में प्रयुक्त पात्रों का अलग अलग नाम होता है। एक पात्र विशेष है गोदोहन नाम का। यज्ञ का अनुष्ठान करते समय जहाँ यज्ञ हो रहा है यज्ञशाला में थोड़ा जल रखा जाता है पात्र में, और यजमान के पास में वो जल रहेगा, आचमनी वगैरह रखते ना जल, और वो तो छोटी सी रहती है इसलिए एक बड़े पात्र में भी भर करके रखा जाता है। और यदि कर्म करते करते छींक आ जाए तो फिर वहाँ आचमन करना पड़ता है, फिर कर्म आगे का करना होता है शुद्धि के लिए। छींक आने के बाद माना जाता है कि अशुद्ध हुआ, उसकी शुद्धि के लिए आचमन किया जाएगा। वो आचमन के लिए जल लाना है। तो सामान्य रूप से यदि केवल पारलौकिक फल की ही इच्छा है तो जिस किसी पात्र में पात्र जल ला करके रखा जाता है यजमान के पास में, फिर उसमें से निकाल करके यजमान आचमनी पात्र में जल लेता है। छींक आ जाए या कहीं मच्छर आदि बैठा है शरीर में, हाथ लग गया, उसे धोने के लिए उस जल का प्रयोग करता है। वो पारलौकिक फल के साथ साथ यजमान चाहता है कि यजमान शरीर में रहते समय जितना प्रारब्ध है
तब तक इस शरीर की अंगभूत इंद्रियां पुष्ट रहे, आंख भी मृत्यु तक ठीक ठीक दिखा सके, कान भी बधिर न हो, सब इंद्रियां ठीक ठीक कार्य करें। इसके लिए कहा जाता है वो जो शुद्धिकरण के लिए रखा जल लाया जाता है गंगादि पवित्र नदी से, तो वह अन्य किसी पात्र से न ला करके यज्ञशाला में गोदोहन नामक पात्र से ले आए। तो गोदोहन पात्र से उस स्वर्ग प्राप्ति के लिए किए जाने वाले याग में शुद्ध्यर्थ जल लाया जाता है यदि, तो उतने मात्र से, पात्र बदलने मात्र से ही लौकिक फल प्राप्त होता है यजमान को, इंद्रियों की पुष्टि। उसके लिए ये गोदोहन पात्र से अपप्रणयन विहित है। तो ये उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि भोजनार्थ अन्न की अनुपलब्धि अवस्था में आक्षेपक जो अन्न है, उसी जिस अन्न का आश्रय लेकर के पंच प्राणाहुतियों का विधान हो रहा है, वह आक्षेपक अन्न प्राप्त न हो यदि, तो आश्रय का अभाव होने पर आश्रित का भी अभाव ही होता है। वह आश्रित जो है किसी द्रव्यांतर का आक्षेपक नहीं होता। ये समझाने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है। तो जैसे स्वर्गार्थ किया जाने वाला क्रतु और उस क्रतु आश्रित आप प्रणयन के लिए जो गोदोहन का विधान किसी कारणवशात मान लिया जाए कि वह क्रतु नहीं हो पाया यजमान से, कैंसल हुआ यज्ञ, तो अपप्रणयन तो गोदोहन पात्र से किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? तो कहते हैं जब आश्रय जो क्रतु था उसी का लोप हो गया, तो गोदोहन पात्र से अपप्रणयन वो भी नहीं होगा, उसका भी लोप ही होगा। वह अपप्रणयन किसी इसका आक्षेपक नहीं होगा, नहीं होता। जैसे ऐसे ही भोजन रूपी आक्षेपक का आश्रय का अभाव हो जाए तो तदाश्रित जो पंच प्राणाहुतियां हैं उनका भी अभाव ही होगा, वे नहीं द्रव्यांतर की आक्षेपक बनेगी। इसके लिए टीका में लिखते हैं टीकाकार कि आश्रित्य विहिताहुति नाम आश्रय लोपे लोप एव न द्रव्यांतराक्षेपकत्वम, ये जो दार्ष्टान्त है इसे समझाने के लिए मीमांसा का ये दृष्टांत है कि यथा क्रतु प्रयुक्त अप्रणयन आश्रितस्य गोदोहनस्य क्रतुलोपे लोपो न तो आश्रयांतर प्रयोजकत्वम, आश्रयांतर का वह आक्षेपक नहीं बनता। कौन? गोदोहन। तथा यानी ऐसे ही वैश्वानर उपासक के भोजन रूपी आश्रय का लोप होने पर वैश्वानर उपासक के द्वारा किए जाने वाले पंच प्राणाहुतियों का भी अभाव ही होगा, न कि आश्रयांतर का आक्षेपकत्व उनमें, द्रव्यांतर के आक्षेपक नहीं बनेंगे। इस अभिप्राय से तथा लिखा। हाँ,
हाँ, तो खाता है। भोजन का मतलब ये होता है कि उस दिन जैसे एकादशी के दिन जो बैठा है लेने के लिए, उसमें से ही नहीं ये प्रसिद्ध चावल बनाए तो सावा का चावल बनाए, उससे पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन करेगा। लेकिन ऐसा प्रसंग आया कि भोजन प्राप्त ही नहीं है, उस अवस्था में पूर्व पक्षी कहते हैं कि ये नित्य अग्निहोत्र जैसा है, इसका किसी जलादि के द्वारा निर्वर्तन कर ले। वो तो ऐसे ही ले लेगा। तो यथा तथा इति फलितम आह ता इति। तो ता यानी अप्रयोजक लक्षणापन्ना सत्य, भाष्य में है कि ता अप्रयोजक लक्षणापन्ना सत्य कथम भोजन लोपे द्रव्यांतरम प्रति निधापयेयु। प्रतिनिधान न्याय पूर्व पक्षी ने बताया था न कि भोजन लुप्त होने पर भी वे पंच प्राणाहुतियां अग्निहोत्र शब्द के प्रयोग से प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य के अनुसार नित्य अग्निहोत्रगत जो द्रव्य है पयादि, उनसे वो वैश्वानर उपासक पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन करेगा प्रतिनिधि न्याय से, ऐसा कहा था। लेकिन कहते हैं वह न्याय यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाएगा। दृष्टांत में तो प्राप्त हो जाएगा, दार्ष्टान्त में वो न्याय प्राप्त नहीं होगा। हाँ, तो ताहा अप्रयोजक लक्षणापन्ना, ताहा यानी पंच प्राणाहुतयः, ता ये प्रथमा का बहुवचन है, तत्शब्द का स्त्रीलिंग में। पंच प्राणाहुति शब्द स्त्रीलिंग है और उनका परामर्शक है ये ताह शब्द, बहुवचन होने से ताह, यानी पंच प्राणाहुतयः ताह शब्द का अर्थ। वह अप्रयोजक लक्षणापन्ना संत, अप्रयोजक लक्षणापन्ना संत में प्रयोजक शब्द का अर्थ है आश्रय। अप्रयोजक शब्द का अर्थ निकलेगा अनाश्रय, आश्रय रहित हो गई। जब भोजन प्राप्त नहीं है तो आश्रय रहित हो गई, निराश्रित हो गई। तो निराश्रय ताको प्राप्त हुई। अप्रयोजक लक्षणापन्ना संतः का अर्थ है निराश्रय ताको प्राप्त हुई, जो ये पंच प्राणाहुतियां हैं, ये द्रव्यांत भोजन लोपे यानी अपना आश्रय का लोप हो जाने पर द्रव्यांतरम कथम प्रतिनिधापयेयु, तो द्रव्यांतर का कैसे वह उपस्थापन कर पाएगी, द्रव्यांतर को उपस्थित नहीं कर पाएगी। द्रव्यांतर उपस्थापकत्व उनमें संभव नहीं होगा। अब नच अत्र प्राकृत अग्निहोत्र, इस वाक्य का अवतरण है टीका में, यद उक्तम अग्निहोत्र शब्दात् द्रव्यांतर प्राप्ति रीति तत्राह न चैति न चात्र इति। पूर्व पक्षी ने कहा था कि पंच प्राणाहुतियों में अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग है। जैसे कौंडपाई सत्र में अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग होने से वह अग्निहोत्र शब्द कौंडपाई अयन में मुख्य जो नित्य अग्निहोत्र है उसके पयादि द्रव्य रूप अंग का उपस्थापक बन जाता है। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या इस न्याय के आधार पर। ऐसे यहाँ पर भी पंच प्राणाहुतियों में अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग होने से वो अग्निहोत्र शब्द
पयादि द्रव्यांतर का उपस्थापक हो जाएगा। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसके विषय में भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि न च अत्र। इसलिए टीका में टीकाकार लिखते हैं कि यद उक्तम अग्निहोत्र शब्दा द्रव्यांतर प्राप्ति रीति तत्र आह। पूर्व पक्षी के इस कथन के विषय में सिद्धांति का ये कहना है कि न च अत्र प्राकृत अग्निहोत्र धर्म प्राप्तिरस्ति। अत्र याने वैश्वानर उपासक के पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र में जो मुख्य अग्निहोत्र हैं उसके अंगों की प्राप्ति प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या इस न्याय से प्राप्ति नहीं होगी। अत्र शब्द से ना ये संपद अग्निहोत्र वैश्वानर उपासक के द्वारा किया जाने वाला जो संपद अग्निहोत्र है उसमें नित्य अग्निहोत्र के पयादि द्रव्य रूप धर्मों की प्राप्ति प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या इस न्याय से नहीं होगी। ये इस वाक्य का अर्थ है भाष्य के कि न च अत्र प्राकृत अग्निहोत्र धर्म प्राप्ति अस्ति। न च कान्वय अस्ति के साथ है तो पंच प्राणाहुति जो संपद अग्निहोत्र है उसमें प्राकृत अग्निहोत्र है प्रकृति रूप अग्निहोत्र नित्य अग्निहोत्र और उसके धर्म है पय दधि आदि द्रव्य। ये सब उनकी प्राप्ति नहीं होगी। और जो इसमें प्राप्ति दिखाने के लिए अग्निहोत्र शब्द के आधार पर पूर्व पक्षी ने उदाहरण बताया था कौंडपाई अयन का। उदाहरण और यानी दृष्टांत तथा दार्ष्टान्त इनमें सिद्धांति वैषम्य बता रहे हैं। दृष्टांत में तो वो प्राकृत अग्निहोत्र के धर्मों की प्राप्ति उस अतिदेश से होगी लेकिन दार्ष्टान्त में नहीं होगी। तो दृष्टांत में क्यों होगी, दार्ष्टान्त में क्यों नहीं होगी, इसका स्पष्टीकरण आगे वाले वाक्य से आ रहा है। कुंडपायिनाम अयने ही मासम अग्निहोत्रम जुहोति इति विधि उद्देश्यगतो अग्निहोत्र शब्द तद्वद भावम विधापयेत इति युक्ता तद्धर्म प्राप्ति। तो दृष्टांत और दार्ष्टान्त में वैषम्य ये बता रहे हैं। यद्यपि अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग कौंडपाई अयन में भी है और ये जो पंच प्राणाहुतियां हैं इसमें भी अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग है। अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग इतना तो साम्य है दृष्टांत और दार्ष्टान्त में, लेकिन वह अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, दृष्टांत में और दार्ष्टान्त में कहाँ पर हुआ, ये महत्वपूर्ण है। अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग दृष्टांत में हुआ है विधि वाक्य में और दार्ष्टान्त में हुआ अर्थवादात्मक जो वाक्य है संपद अग्निहोत्र का प्रशंसक जो अर्थवादात्मक वाक्य है उसमें अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग हुआ। पंच प्राणाहुतियों की प्रशंसा करने वाले अर्थवादात्मक वाक्य में दार्ष्टान्त में अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग है और दृष्टांत में विधि वाक्य में अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग है। और मीमांसक अर्थवाद वाक्य का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं मानते, अपितु प्रशंसा में तात्पर्य होता है और विधि वाक्य तो स्वार्थ में ही तात्पर्यवान होता है, परम प्रमाण माना जाता है उसे। इसलिए विधि वाक्यगत अग्निहोत्र शब्द जो दृष्टांत में है कौंडपाई अयन में, वह विधि वाक्यगत होने से
वह प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या इस न्याय की प्राप्ति कौंडपाई आयन में दिखाएगा और वो न्याय उपस्थित हो जाएगा। विधि वाक्यगत अग्निहोत्र शब्द उस न्याय का उपस्थापक होगा, तो उस न्याय के आधार पर प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या के अनुसार कौंडपाई अयन में जो नित्य अग्निहोत्र के धर्म हैं उन धर्मों की प्राप्ति होगी। लेकिन दार्ष्टान्त में अर्थवादगत अग्निहोत्र शब्द प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या इस न्याय का उपस्थापक नहीं होगा। वैश्वानर उपासक के पंच अग्नि प्राणाहुतियों में प्रशंसा बोधक वाक्य में प्रयुक्त अग्निहोत्र शब्द पंच प्राणाहुतियों में उस अतिदेश का उपस्थापक नहीं होगा। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य ये न्याय उपस्थित नहीं होगा। वहाँ न होने से नित्य अग्निहोत्र धर्मों की प्राप्ति पंच प्राणाहुतियों में नहीं होगी। इसलिए वहाँ का जो द्रव्य है पयादि उसकी उपस्थिति उस न्याय से नहीं होगी। ये यहाँ पर कहा है कि कुंडपाई आयने कुंडपाई नाम आयने ही मासम अग्निहोत्रम जुहोति इति विधि उद्देश्यगतो अग्निहोत्र शब्द तद्वद भावम विधापयेत इति युक्ता तद्धर्म प्राप्ति। यानी कुंडपाई नाम आयने ही युक्ता तद्धर्म प्राप्ति, ऐसा अन्वय करिए। तो कुंडपाई अयन में तो नित्य प्राकृत अग्निहोत्र धर्मों की प्राप्ति युक्त है यानी उचित है। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि मासम अग्निहोत्रम जुहोति, ये जो विधि वाक्य है इस विधि वाक्य में कुंडपाई अयन का विधायकीय वाक्य है, वहां अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग है। वह अग्निहोत्र शब्द का विधि वाक्य में प्रयोग इसीलिए हो रहा है कि वहां प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या इस न्याय का उपस्थापक बन जाए। कौंडपाई अयन में वह न्याय उपस्थित हो जाए और कौंडपाई अयन में उन सब धर्मों की उपस्थिति हो जाए जो नित्य अग्निहोत्र में होते हैं। इसी के लिए अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग है। इसलिए कहते हैं कि विधि उद्देश्य, उद्देश्य शब्द का अर्थ है वाक्य, विधि उद्देश्यगत यानी विधि वाक्यगत, विधि वाक्य में प्रयुक्त, ये विधि उद्देश्यगत शब्द का अर्थ निकलेगा। विधि वाक्य में प्रयुक्त जो अग्निहोत्र शब्द हैं वह तद्वद भावम विधापयेत। तद्वद भावम में तत्शब्द का अर्थ है प्रकृति रूप जो नित्य अग्निहोत्र, और तत्शब्द का अर्थ हुआ, और तद्वत का अर्थ हो जाएगा प्रकृति रूप नित्य अग्निहोत्र के तरह। भावम यानी धर्म, उसमें जो धर्म है उन्हीं धर्म से युक्त कौंडपाई अयन को भी ये अग्निहोत्र शब्द करेगा, बताएगा। यानी नित्य अग्निहोत्रगत धर्मों की प्राप्ति कौंडपाई अयन में होगी। इस विधि वाक्य में प्रयुक्त अग्निहोत्र शब्द के आधार पर यह मानना तो उचित है, क्योंकि विधि वाक्य में प्रयुक्त है। हाँ? विधापयेत, हाँ हाँ, यानी विधान कराएगा, विधान कराएगा तद्वद भाव का। और यह यानी दार्ष्टान्त, दार्ष्टान्त है वैश्वानर उपासक के द्वारा की जाने वाली पंच प्राणाहुतियां। तो ये जो पंच प्राणाहुति रूप कर्म है वैश्वानर उपासना का अंगभूत,
उसके प्रशंसक वाक्य में अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग है। ये कहते हैं कि यह पुनः अर्थवाद गतः अग्निहोत्र शब्दो न तद्वद भावम विधापयितुम अर्हति। तो अर्थवाद वाक्य में प्रयुक्त अग्निहोत्र शब्द होने से तद्वद भाव का विधापक नहीं बनेगा। का मतलब नित्य अग्निहोत्र से पंच प्राणाहुतियों में धर्म आते हैं ऐसा नहीं बताएगा। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इस न्याय का उपस्थापक नहीं बनेगा। अब टीका में एक वाक्य है, इसको देखिए। तद्वत भाव शब्द का अर्थ करते हैं कि तद्वत भावो नित्य अग्निहोत्र सादृश्यम अर्थवादस्थ शब्दस्य स्तुतित्वेन उपपत्ते। तो तद्वत भाव का अर्थ है नित्य अग्निहोत्र का सादृश्य। नित्य अग्निहोत्र का सादृश्य पंच प्राणाहुतियों में अग्निहोत्र शब्द बताने में समर्थ नहीं होगा। क्यों समर्थ नहीं होगा? तो कहते इसलिए कि वह अर्थवाद में प्रयुक्त है और दृष्टांत में विधि वाक्य में प्रयुक्त है। अर्थवाद में प्रयुक्त वो तो स्तुति करके ही सार्थक हो जाता है। इसलिए कहा कि अर्थवादस्थ शब्दस्य स्तुतित्वेन उपपत्ते, उसका प्रयोग पंच प्राणाहुतियों की स्तुति करने मात्र से ही सार्थक हो जाता है, प्रयोग चरितार्थ हो जाता है। अब तद्धर्म प्राप्तौ इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। धर्म प्रापकत्वे दोषम आह, यदि पंच प्राणाहुतियों के प्रशंसक अर्थवाद वाक्य में प्रयुक्त अग्निहोत्र शब्द को भी दृष्टांत में विधि वाक्य में प्रयुक्त अग्निहोत्र शब्द के तरह नित्य अग्निहोत्र का सादृश्य उपस्थापक मानेंगे, सादृश्य का प्रापक मानेंगे। नित्य अग्निहोत्र के धर्मों की प्राप्ति पंच प्राणाहुतियों में भी होती है। अग्निहोत्र अर्थवाद वाक्य में प्रयुक्त अग्निहोत्र शब्द के सामर्थ्य से ऐसा यदि मानेंगे तब तो अनिष्टापत्ति कहीं एक आती है। उन अनिष्टापत्तियों को बता रहे हैं। पंच प्राणाहुतियों में नित्य अग्निहोत्र धर्म का प्रापक अर्थवादगत अग्निहोत्र शब्द है, ऐसा मानने पर जो दोष होता है उस दोष को कह रहे हैं तद्धर्म प्राप्तो इत्यादि से। इसलिए कहा कि धर्म प्रापकत्वे दोषम आह, टीका में तद्धर्म प्राप्तोच इति। तो भाष्य देखिए कि तद्धर्म प्राप्तोच अभ्युपगम्यमानायाम अग्नि उद्धरणादयो अपि प्राप्येरन। कहा यदि अर्थवाद वाक्य में प्रयुक्त अग्निहोत्र शब्द भी प्रकृति रूप नित्य अग्निहोत्र के धर्म का प्रापक होता है, उपस्थापक होता है ये पंच प्राणाहुतियों में, ऐसा आप आग्रह करोगे तब तो जो भी नित्य अग्निहोत्र में कहे गए धर्म हैं उन सब धर्मों का प्रापक होना चाहिए पंच प्राणाहुतियों में। सारे धर्म प्राप्त हो जाएंगे। तो उन सारे धर्मों में से धर्म विशेष है अग्नि उद्धरण। हाँ, तो अग्नि उद्धरण भी वो वैश्वानर उपासक को करना पड़ेगा। और अग्नि उद्धरण का उद्देश्य होता है आहुतियों का संपादन अग्नि में करने के लिए। अग्नि में जहां आहुतियां डालनी होती है वहीं पर अग्नि उद्धरण किया जाता है।
तो वहाँ दक्षिण अग्नि से आवनीय अग्नि में अग्नि लाया जाता है और उस आवनीय अग्नि में हवन किया जाता है, आहुतियों का आहुतियाँ प्रदान की जाती है। तो आहुति आधार बन जाता है, वो आहुति आधार का एक अंग है अग्नि उद्धरण। ऐसा तो यहाँ पर नहीं होता। तो ये कहते हैं कि तद्धर्म प्राप्तोच अभ्युपगम्यमानायाम अग्नि उद्धरणादयो अपि प्राप्यरन, अग्नि उद्धरणादि अनेक धर्म प्राप्त हो जाएंगे जो यहाँ इष्ट नहीं है उनकी प्राप्ति। और न च अस्ति संभव, अग्नि उद्धरणादि धर्मांतर की प्राप्ति यहाँ पर संभव भी नहीं है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि अग्नि उद्धरणम तावत होमाधिकरण भावाय न च अयम अग्नो होमो भोजनार्थता व्याघात प्रसंगात। कहते अग्नि का उद्धरण किया जाता है आहुति का आधार अग्नि को बनाने के लिए। अग्नि में आहुतियां जहां देनी होती हैं वहां पर अग्नि उद्धरण रूप धर्म का अनुष्ठान किया जाता है। और वैश्वानर उपासक की पंच प्राण आहुतियों का निर्वर्तन अग्नि में नहीं होना है। यदि अग्नि में निर्वर्तन मानेंगे तो फिर भोजनार्थता नहीं रहेगी, तो भोजनार्थता का व्याघात हो जाएगा उस प्रथम परोसे गए भात में। इसलिए उसमें भोजनार्थता उपपन्न करने के लिए मानना पड़ेगा कि कवल जहां डाले जाते हैं, मुख में डाले जाते हैं ग्रास, उसी मुख को ही पंच प्राणाहुतियों का भी आधार बनाना है। मुख में ही वो डालना है। मुख में अग्नि रखना संभव नहीं है। तो ये कहा जाता है न च अस्ति संभव अग्नि उद्धरणम तावद होमाधिकरण भावाय न च अयम अग्नो होमो भोजनार्थता व्याघात प्रसंगात। तो अयम होम अग्नो न च भवति, ऐसे लगा। अग्नि रूप आधार में अयम होम यानी ये पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन नहीं होता। वैश्वानर उपासक जो पंच प्राणाहुतियां देता है वह अग्नि में नहीं देता, श्वास वा करके। क्यों? कहते अग्नि में मान लो, तो कहते ऐसा मानेंगे तो भोजनार्थता का व्याघात हो जाएगा उस आहुति द्रव्य में। वो भोजनार्थ द्रव्य नहीं माना जाएगा। भोजनार्थ द्रव्य तो होगा जिसको मुख में डालना है। आगे हैं भोजन उपनीत द्रव्य संबंधाच आस्य एव एष होमः। तो कहा अग्नि रूप आश्रय में पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन नहीं करना है, तो फिर ये पंच प्राणाहुति रूप होम कहाँ पर होगा? उसका आश्रय कौन बनेगा? तो आस्य एव, आस्य यानी मुख, सप्तमी है। तो आस्य एव यानी मुख में ही, मुखे एव। तो आस्य एव एष होम, एष होम से पंच प्राणाहुति रूप होम लेना। ये वैश्वानर उपासक के द्वारा किया जाने वाला पंच प्राणाहुति रूप होम मुख में ही होगा। मुख आधारता है उसमें, अग्नि आधारता नहीं है। कहा ये आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मुख में ही किया जाएगा, बाह्य अग्नि में नहीं किया जाएगा? कहा इसलिए कि भोजनार्थ द्रव्य संबंधात, भोजनोपनीत द्रव्य संबंधात। कहा कि ये जो पंच प्राणाहुतियां हैं इनका आहुति द्रव्य माना गया भोजन के लिए परोसा गया प्रथम व्यंजन। तो भोजन के लिए परोसे गए
प्रथम व्यंजन से पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन करने के लिए जो श्रुति कहती है, उससे ये ज्ञात हुआ कि जहाँ पर भोजन के लिए कवल डाले जाएंगे, ग्रास डाले जाएंगे, वहीं पर वो पंच प्राणाहुतियों का भी निर्वर्तन होगा मुख में ही। आगे हैं तथा च जाबाल श्रुति पूर्वो अतिथिभ्यो अश्नीयात इति अस्याधाराम एव इमाम होम निर्वर्तिम दर्शयति। कहते हैं जाबाल श्रुति में तो सीधे सीधे ये कहा कि पूर्वो अतिथिभ्यो अश्नीयात, वैश्वानर उपासक पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन करने वाला जो यजमान है वो क्या करे कि अपने यहाँ आए हुए अतिथि से पहले ही भोजन करे, क्योंकि उसे अग्निहोत्र करना है। उस दृष्टि से, और वो कहा तो अश्नीयात शब्द का प्रयोग कर दिया, खा ले, पहले ही खा ले, तो खाना तो मुख में है। इसलिए ये जावाल श्रुति तो अब सीधे सीधे अश्नीयात शब्द का प्रयोग करके एक प्रकार से ये जो पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन है, निर्वर्तन रूप होम है, इसका आधार मुख को ही बता रही है। इमाम होम निर्वृत्तिम का मतलब ये पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान, वो आस्याधाराम, आस्य यानी मुख, तो मुखाधार ही बता रही है। तो इस प्रकार ये कहा गया कि अग्नि उद्धरण संभव नहीं है। जो नित्य अग्निहोत्र में किया जाने वाला अग्नि उद्धरण रूप एक अंग है प्रकृति याग का, वह पंच प्राणाहुतियों का निर्वर्तन रूप जो कर्म है वैश्वानर उपासना का अंगभूत, उसमें संभव नहीं है, क्योंकि उन पंच प्राणाहुतियों का आधार स्पष्ट रूप से मुख को बताया गया है। अतएव इत्यादि से ये बताया जा रहा है कि अन्य धर्मों का भी ये जो अग्नि उद्धरणादय, इसमें आदि शब्द का प्रयोग किया था ना, उस आदि शब्द से ग्राह्य धर्मों को बता करके कहा जा रहा है कि श्रुति ये देख रही है, यदि पंच प्राणाहुति रूप वैश्वानर उपासक के द्वारा किए जाने वाले अग्निहोत्र में नित्य अग्निहोत्र धर्मों का अनुवर्तन आना संभव होता, उपस्थिति संभव होती अतिदेश से, तो श्रुति नित्य अग्निहोत्र के अंगों का संपादन न करती। संपादन तो वहाँ होता है संपद उपासना एक प्रकार से, जहाँ पर जो प्रसिद्ध मुख्य अर्थ है वह ग्रहण करना संभव न हो, तो फिर संपादन किया जाता है, भावना की जाती है, भावना से उसमें संपादन किया जाता है। करना है विष्णु की ही पूजा, लेकिन अभी इतनी योग्यता नहीं है कि हम आह्वान कर ले भगवान विष्णु का और विष्णु चतुर्भुज रूप धारण करके हमारे सामने आ जाए और हमारी पूजा अपने प्रत्यक्ष रूप से ही ग्रहण कर ले। तो फिर क्या करते हैं, लेकिन विष्णु की पूजा किए बिना भोजन आदि न करने का वैष्णव का नियम है। तो क्या करते हैं कि शालिग्राम में विष्णु का संपादन करते हैं कि ये जो शंख चक्र गदा पद्मादि दिख रहे हैं, ये सब भगवान के, ये जहाँ जहाँ शालिग्राम में चिन्ह हैं वे चार हाथ हैं, ये सब अपना देख करके संपादन करके भावना से उसमें विष्णु की भावना करके पूजा करते हैं, ये संपादन माना जाता है। तो यदि मुख्य अग्निहोत्र के वास्तविक अंग का ही पंच प्राणाहुति
रूप अग्निहोत्र में अग्निहोत्र शब्द के सामर्थ्य से आना संभव होता मुख्य अंगों का ही, प्रत्यक्षांगों का ही, तो फिर श्रुति संपादन करने के लिए न बताती। नित्य अग्निहोत्र के अंगों का वैश्वानर उपासक अपने ही शरीर के अंगों में संपादन करे, छाती को वेदी समझे और ऊर पर जो बाल है छाती पर उन्हें समझे वेदी पर बिछाए हुए दर्भों के तरह दर्भ, हृदय को समझे गार्हपत्य अग्नि, मन को समझे दक्षिणाग्नि, मुख को समझे आहवनीय अग्नि। ये समझना यानी संपादन करना मात्र हो रहा। और ये सब अंग होते हैं आपके नित्य अग्निहोत्र में। तो नित्य अग्निहोत्र का जो मुख्य मुख्य अंग है प्रत्यक्ष, वही धर्म सब आना यदि अग्निहोत्र शब्द प्रयोग सामर्थ्यात संभव होता तो श्रुति उस प्रकरण में संपादन करने के लिए क्यों कहती? संपादन करने के लिए कह रही है। इससे ये ज्ञापित होता है कि छांदोग्य श्रुति को नित्य अग्निहोत्र से उनके धर्मों का वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र में लाना अभिष्ट नहीं है, फिर वो संपद अग्निहोत्र नहीं कहलाता। ये कह रहे हैं अतएव च इहापि सांपादिकानि एव अग्निहोत्रांगानि दर्शयति। अतएव का अर्थ है कि प्रत्यक्ष जो धर्म है वो अतिदेश से प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, अतिदेश न्याय यहाँ पर नहीं लग पा रहा है। इसीलिए नित्य अग्निहोत्र के अंगों का संपादन करने के लिए श्रुति वैश्वानर उपासक को कह रही है। ये अतएव इत्यादि से कहा जा रहा है। ये पूरा भाष्य तो आज होगा नहीं, कल इसकी चर्चा करेंगे हम लोग।